हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ है। इसमें हम मेडिसिन भी पढ़ेंगे और साथ साथ बेसिक्स भी कवर करेंगे। सो प्लूरल इफ्यूजन ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें दो लंग्स होते हैं और इन लंग्स को बाहर की साइड से एक मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसको प्लूरा बोला जाता है। इस मेम्ब्रेन की दो लेयर होती है, विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर। विसरल लेयर जो होती है वो लंग्स को अंदर की साइड से कवर करती है और पेराइटल लेयर जो होती है लंग्स की, वो लंग्स को बाहर की साइड से कवर करती है। इन दो के बीच जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी। इसमें जनरली फ्लूइड होता है जो ब्रीदिंग के टाइम पर फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है। तो प्लूरल इफ्यूजन कैसे डेवलप होता है? जो प्लूरा होती है वो प्लूरा जो कि मेम्ब्रेन है, वहाँ पर या तो इरिटेशन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या फिर इन्फेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल और वायरसेस। वो फ्लूइड जो होता है वो जम जाता है चेस्ट कैविटी में, लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी में, जो कॉज करता है प्लूरल इफ्यूजन। तो दो वहाँ पर बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे ये लंग्स कैंसर इन द मैन एंड ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, दे आर द मोस्ट कॉमन। जो दूसरे कारण है प्लूरल इफ्यूजन के वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलर, सिरोसिस, वो पुअर लिवर फंक्शन है, pulmonary embolism which is caused by blood clotting or thrombus in the blockage of lung arteries, complications from open heart surgery, pneumonia, severe kidney disease or autoimmune disease such as SLE और lupus और rheumatoid arthritis। फिर आते हैं टाइप्स पे। प्लूरल इफ्यूजन के दो टाइप होते हैं, ट्रांजुडेटिव और एक्जुडेटिव। ट्रांजुडेटिव होता है जिसमें फ्लूइड लीक होता है, जिसके दो कारण होते हैं, लो प्रोटीन और इंक्रीज्ड प्रेशर इन द ब्लड। या तो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी वजह से, या लो प्रोटीन की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी होता है। एक्जुडेटिव होता है जिसकी वजह से, जिसमें ब्लॉकेज हो जाता है लंग में या ब्लड वेसल्स, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर्स जो कि कैंसर से होते हैं, और लंग इंजरी इसकी वजह से हो सकता है। ट्रांजुडेटिव होता है वो होता है अकर्स ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पर एग्जर्ट करता है फ्लूइड के द्वारा। और दूसरा होता है लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसको कोलाइडल प्रेशर भी बोलते हैं। ये प्रेशर होता है वो डिस्प्लेस करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो ट्रांजुडेटिव होता है, इसके एग्जांपल है सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हाइपर एल्बुमिनिया। और एक्जुडेटिव होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर कैपिलरी होती है जिनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से होता है। ये न्यूमोनिया में, कैंसर में, टीबी, वायरल इन्फेक्शंस में होता है। फिर आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स पर। तो मोस्ट सम पीपल शोज नो सिम्टम्स इन प्लूरल एफ्यूजन एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर चेस्ट पेन, ड्राई कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हेन लाइंग डाउन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको डिस्पनिया बोलते हैं, डिफिकल्टी टेकिंग डीप ब्रेथ्स, परसिस्टेंट हिकअप्स एंड डिफिकल्टी विथ फिजिकल एक्टिविटी। सो जैसा कि ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तो सांस से जो प्रॉब्लम होती है वो सारी होनी है। सो अबाउट डायग्नोसिंग, सो डॉक्टर उस बीमारी का पता कैसे लगाते हैं? डॉक्टर या तो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है स्टेथोस्कोप से और लंग्स की साउंड सुनता है, या चेस्ट एक्सरे कर सकता है, या फिर उसकी जगह पर सीटी स्कैन, चेस्ट अल्ट्रासाउंड, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस और ब्रोंकोस्कोपी या प्लूरल बायोप्सी भी कर सकता है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस में डॉक्टर निडल इंसर्ट करता है चेस्ट कैविटी में और जो सैंपल निकालता है फ्लूइड का, जिससे वो बाकी चीज़ें कंप्लीट एनालिसिस करता है। और ब्रोंकोस्कोपी जिसमें एक ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, वो एयर पैसेज के थ्रू चेस्ट कैविटी में लगाया जाता है, जिससे वो फ्लूइड चेक करते हैं। जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट होता है ड्रेनिंग फ्लूइड, जिसमें चेस्ट कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, या तो निडल के द्वारा या फिर स्मॉल ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं चेस्ट में। दूसरा होता है प्लूरोडेसिस, जिसमें लंग और चेस्ट कैविटी प्लूरा जो होती है मेम्ब्रेन, उसके बीच में माइल्ड इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो चेस्ट कैविटी से बाहर आ जाता है। और फिर जो ड्रग्स होते हैं जो कि एक पाउडर फॉर्म में होते हैं, जिनके द्वारा वो एब्जॉर्व किए जाते हैं और वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तीसरा होता है सर्जरी, जो मोस्ट सीवियर केसेस में डॉक्टर वहाँ पर एक शंट और स्मॉल ट्यूब इंसर्ट करता है चेस्ट कैविटी में, जो रीडायरेक्ट करता है फ्लूइड को चेस्ट कैविटी से, और जो डायरेक्टली एब्डोमेन में भेज दी जाती है। फिर होता है रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्लूरल इफ्यूजन ट्रीटमेंट पे। सो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 3 रिस्क होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है प्लूरल एडिमा और फ्लूइड इन द लंग्स,
जो रिजल्ट करते हैं ड्रेनिंग फ्लूइड टू क्विकली, मतलब जब थोरेकोसेंटेसिस जो किया जाता है, जो चेस्ट कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उसमें फ्लूइड जो होता है वो बहुत जल्दी से और ज़्यादा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट के बीच में फ्लूइड कम रह जाता है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प नहीं कर पाता। दूसरा होता है जो फ्लूइड ही कम होता है, जिसकी वजह से लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। जब पेशेंट इनहेल करता है और एक्सहेल करता है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तीसरा जब निडल लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर गलत जगह जाती है तो वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है। दैट्स ऑल। और चेस्ट एक्सरे, जिसमें यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा दे रखा है। ये प्लूरल इफ्यूजन की वजह से यहाँ पे फ्लूइड हो रखा है, तो यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, जम रखा है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कंप्रेस हो रखा है और लंग्स है वो एक्सपांड हो रखे हैं थोड़े।